अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हमारे लोग के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है। 25 जुलाई को इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसके लिए हमने वहाँ पे मौजूद जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैंडिडेट्स से उनके इंटरव्यूज़ भी किए। आज हम इस इलेक्शन के बारे में दो एनालिस्ट से बात करेंगे और देखेंगे कि असल में हल्के में हर एक ने, जिस भी कंटेस्टेंट से हमने बात की, उसने यही कहा कि हम जीतेंगे। और ज़ाहिर है यही मोराइल होता है, तभी लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। किसी भी जगह जब आप किसी गेम में भी हों तो जब तक आपको ये यकीन ना हो कि आप जीतेंगे तब तक आप ज़ाहिर है वो गेम नहीं खेलते, और इलेक्शन के अंदर भी एग्जैक्टली यही है। लेकिन असल में सिचुएशन है क्या, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हजीरा से LA19 पुंछ 2 जावेद इकबाल चौधरी। ये एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और साथ में हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं एक सियासी पार्टी के। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नसीम अंजुम, पेशे से ये भी एडवोकेट हैं और ये भी एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन दिस प्रोग्राम। हम स्ट्रेट अवे चलेंगे जावेद चौधरी साहब आपकी तरफ। आपका जब मैं बैकग्राउंड देख रहा हूँ तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। इट मीन्स के एक चीज़ को कहते हैं खुशगवार एहसास आपको हो रहा है। उम्मीद है इलेक्शंस का भी एहसास खुशगवार ही होगा। हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए ये एनालिसिस आप कीजिएगा कि जो इस दफ़ा कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वो कितने हैं, उनकी डिवीज़न पार्टी वाइज क्या है, यानी पार्टीज़ में कितने हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या हैं, और उनकी सेग्रीगेशन जेंडर वाइज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी LA18 पुंछ 2 के अंदर जो माजी के अंदर जो इलेक्शन होता रहा है, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्शन है, इसलिए कि यहाँ पे जो कैंडिडेचर्स थी, दो बड़े नाम थे जिनके माबैन 1-to-1 कॉन्टेस्ट होता था, जिनमें खान बहादुर खान साहब और सरदार गुलाम सादिक खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे और खान बहादुर खान साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स थे। और इसके साथ साथ ये था कि ये जो हल्का है, इसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसको भी कट लगा है। जंडाली के जो पोलिंग स्टेशंस हैं 7-8, वो जो हैं ओस्ट कर गए हैं इस हल्का की जुरिस्डिक्शन से, और इसी तरीके से पीड़कोट के जो 4 पोलिंग स्टेशन है वो भी ओस्ट कर गए हैं। वो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उससे जन्म लिया है उन्होंने। और इस हल्के के अंदर जो इस मरतबा की कैंडिडेटरशिप की जो पोजीशंस हैं, वो माजी के अंदर कभी इस तरह नहीं हुआ कि आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद इस हल्का इंतखाब के अंदर मौजूद है, जबकि माजी में इस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हल्के के अंदर इतना बढ़ के जो है वो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया जो इस मरतबा हो रहा है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो सरदार गुलाम सादिक खान साहब के बेटे हैं, न्यू फेस हैं सरदार साउद एडवोकेट, इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो भी एक नया चेहरा हैं आमिर अल्ताफ़। लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक नए कैंडिडेट्स की एंट्री हुई है PTI की शक्ल में, जो सरदार अर्जिश हैं, वो माजी में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट पार्टी के अंदर थे, और आमिर अल्ताफ़ और अर्जिश खान एक ही खानवादे से तल्लक रखने वाले दो लोग हैं। लेकिन इन दो कैंडिडेट्स के साथ साथ एक तीसरे कैंडिडेट भी मैदान के अंदर उतरे, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे बशीर गोरसी, जिन्होंने इस हल्का इंतखाब के अंदर लोगों को बहुत वाइब्रेट किया और इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों के जो इंडिविजुअल्स जो छोटे मोटे काम थे वो करवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर उनके बेटे जो हैं वो अभी इसमें इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कभी किसी खातून ने इससे पहले हिस्सा नहीं लिया, और पहली मरतबा एक खातून दुआ ज़ुबैर की शक्ल के अंदर इस हल्का इंतखाब के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, और वो बहुत तेज़ी के साथ मोबिलाइज़ कर रही हैं, और वो भी भरपूर तरीके से अपना इलेक्शन जो है वो यहाँ पे कंटेस्ट करने जा रही हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार और इसी तरीके से जो 3 कैंडिडेट्स हैं, इनके माबेन इस वक्त जो है वो मुकाबला इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक, वो भी इस मरतबा आज़ाद कश्मीर से पहली मरतबा इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और इसी तरीके से दीगर जो हैं वो छोटे छोटे और ग्रुप्स जिस तरह मिनाजुल कुरान जो है। लेकिन जो मेन कंटेस्ट है वो 3 बड़ी पार्टीज़ के माबेन मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कंटेस्ट मौजूद है। जी बेहतर। सरदार नसीम अंजुम साहब, आप बताइएगा कि आपके ख्याल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर हम एनालिसिस करें पार्टी वाइज
ओवरऑल तो आपके ख्याल से क्या चल रहा है इस वक्त? शुक्रिया राजा ताहिर साहब। यहाँ इस तरह कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बड़ी जमातें हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं। और आज़ाद उम्मीदवारों के अंदर कोई इस तरह का बड़ा कोई कैंडिडेट नहीं है कि जिसे ये कहा जा सके कि वो के मुकाबले की पोजीशन में होगा। यहाँ मुकाबला चूँकि इस तरह जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ही मुकाबला है। और पीटीआई चूँकि इस वक्त जो उनकी इस वक्त पोजीशन है, लग नहीं रहा कि वो मुकाबले में जाएंगे। मुकाबले में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही मुकाबले में रहेंगे। और उसमें पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मॉरल ये सपोर्ट हासिल है कि जो नून लीग के पीटीआई के कैंडिडेट हैं वो मेरे ख्याल में दोनों एक ही घर से वो दोनों कैंडिडेट हैं। और वो अपने स्टार्ट से लेके एंड तक वो अपने आप को दोनों तकसीम करके दोनों ही एक दूसरे को वो नीचा करके तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मराल है या उसकी जो पोजीशन है उसको मज़ीद मुस्तक़िल वाज़े कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब, आपने देखा थोड़ा सा टिल्ट चूँकि उनका एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है तो इसलिए डेफिनेटली ये तो होगा। लेकिन ये है कि बीइंग पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं चाहूँगा कि अब आप मुझे ये बताइए कि जो ऑन ग्राउंड आपने कैंडिडेट्स बताए हैं इनकी हार और जीत की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी रीजंस क्या हैं? आप क्यों समझते हैं कि कौन से कैंडिडेट हैं जो इस वक्त स्ट्रांग हैं, कौन से हैं जिनका आपको थोड़ा सा लेस लाइकली लगता है चांस टू विन, और कौन से ऐसे हैं जो आपको लगता है कि कॉन्टेस्ट से शायद स्ट्रेट अवे ही बाहर हूँ? तो अपना ओपिनियन मुझे दीजिएगा। मैं यहाँ का जो ट्रेडिशनल स्टेट की जो पार्टीज़ हैं उनका अलमिया ये हुआ है कि यहाँ पे ये देखा जाता है इस खित्ते के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत हद तक ये चीज़ जाती है कि जो वफाक के अंदर जो पार्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे एक अपनी वेव क्रिएट करती हैं। और ये अलग बात है कि शायद इस मरतबा पीटीआई उस अंदाज से वो वेव क्रिएट करने में आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त तक नाकाम है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी लोगों का जो माइंड सेट बनता है वो वफाक की तरफ ही लोग देखते हैं। और इस वजह से जो यहाँ की रियासती पार्टियाँ थी जिनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो हैं वो उनका थोड़ा सा जो ग्राफ है वो नीचे आया है और लोग जो हैं वो अब वफाकी पार्टीज़ की तरफ देख रहे हैं और उन्हीं को जो है वो ज़्यादा वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। जी नसीम अंजुम साहब, जी आप बताइए, आपके ख्याल से इनमें से कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप समझते हैं कि विन कर सकते हैं और क्यों? जो एक है कि जो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो जो एक नून लीग के जो उम्मीदवार हैं जो डिप्टी स्पीकर भी हैं उनके आने से उनको जो एक दंड पड़ा है वो नुकसान उनको ज़्यादा हो रहा है। गो के आगे निकल के आप ये नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई चूँकि ये वफाक की उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है, लेकिन इस वक्त की पोजीशन वो ये है कि नून लीग के कैंडिडेट को पीटीआई की तरफ से पीटीआई के उम्मीदवार की तरफ से एक मेजर डेंट पड़ रहा है। और उसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चूँकि ये नहीं कहा जा सकता कि फौरी तौर पर उसको कितना पहुँचेगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये नहीं कहा जा सकता कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें कितना उसमें नुकसान पहुँचता है या उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी नीचे जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो मॉरली वो एक उन दो उम्मीदवारों की जो दरमियान में जो ज़्यादा खिंचाव है वो उनके दरमियान ज़्यादा खिंचाव से थोड़ी बेहतरी इधर आने का जो इम्कान है। जी बेहतर, वी टेक योर पॉइंट अप। जावेद चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि एक टाइम था जब पॉलिटिक्स होती थी नज़रियात की, लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजार दी नज़रियात के साथ, और आप दोनों एनालिस्ट उन लोगों में से हैं जिनकी एक नज़रियात की बुनियाद बहुत डिटेल्ड और डेकेड्स पे बेस्ड है। अब ये पॉलिटिक्स नज़रियात से निकल के आहिस्ता आहिस्ता मफादात की तरफ चले गए और इतने शदीद मफादात की तरफ चले गए हैं कि अगर मुझे पार्टी एक्स का टिकट नहीं मिलता तो मैं पार्टी वाई में चला जाऊंगा। कल तक मैं लेफ्टिस्ट था, आज मैं राइटिस्ट हूँ क्योंकि मुझे राइटिस्ट पार्टी का टिकट ऑफर हुआ या और कोई बेनिफिट्स मिले। ये बहुत डेंजरस है अगर हम ओवरऑल मोरालिटी की बात करें उसके लिए। आपकी एडवाइस इन लोगों के लिए क्या है? बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। मैं समझता हूँ कि जो सियासी प्लेटफार्म्स हैं वो पब्लिक को अवेयरनेस देने का एक सोर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से पब्लिक को डिलीवर नहीं हो रहा। आज भी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो नफ़रत की बुनियाद पे हो रहे हैं,
वो इलाकाई तासबात की बुनियाद पे हो रहे हैं, वो स्कीमों पे और खंभों के ऊपर हो रहे हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप्स के नफ़रत के बुनियाद पे जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे कोई अपना मैनिफेस्टो लेकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक नहीं आई है कि वो क्या इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फ्यूचर के अंदर वो क्या करना चाहते हैं और उनका प्रीवियस जो कैरेक्टर है माजी का इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो क्या है। किसी पार्टी ने कोई हैंडबिल, कोई पोस्टर्स, कोई स्टिकर्स इस तरह का उस तरीके से नहीं छापा है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए जो इस स्टेट का जो इस वक्त जो उसका इसकी जो सिचुएशन है आज के इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके अंदर उस प्रोस्पेक्टिव में देखते हुए कि हमें क्या लड़ाई लड़नी है, हमें किन बुनियादों पे इलेक्शन लड़ना है, हमारे इलेक्शन के मकासद क्या हैं, वो मैं समझता हूँ कि सिवाय इलाकाई नफरतों के और फिर जो महज शख्सियत परस्ती के तजादात के यहाँ पे कोई नज़रियाती फ़िक्री टकराव होने नहीं जा रहा। यहाँ पे कोई एक ऐसी बुनियाद की ऐसी शहर की बुनियाद नहीं रखी जा रही जिसमें लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसमें यहाँ के इंसानों के दुखों का कोई मदावा होने जा रहा है। यहाँ पे कोई रियासत के अंदर बड़ा किरदार अदा करने की तरफ कोई आदमी एक लड़ाई लड़ने की तरफ जा रहा है। यहाँ पे कोई इंसान यहाँ की जो पसमानदगी है, यहाँ के जो तालीमी अदारे हैं उनकी सूरत हाल को बेहतर करने की तरफ कोई जा रहा हो। यहाँ पे कोई कैंडिडेट जो है कि वो किस तरीके से इस खित्ता कश्मीर के इस खूबसूरत हल्के के अंदर टूरिज़्म जो है उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ही तहसील हॉस्पिटल्स है जिसके अंदर आज ना तो उस तरीके से अद्वियात हैं, ना यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और ना यहाँ पे छोटी छोटी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद नहीं हैं। चूँकि ये बॉर्डर लाइन का ये हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पे ट्रामा और हार्ट की जो फर्स्ट एड है वो इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं मौजूद। तो जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किए बगैर कैंडिडेट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पब्लिक के इश्यूज़ को एड्रेस करें, लोगों के अंदर मोहब्बतों का पैगाम दें, लोगों के अंदर हारमनी लेके आएँ और ज़ात पात और बरादरियों के इलेक्शनों से निकल कर एक खूबसूरत इंसानी माशरे की तश्कील के लिए अपना पैगाम और अपनी जदोजहद को लेकर आगे आएँ, ताकि फिर उनके माबैन अवाम ने चुनाव करना है कि कौन सा वो कैंडिडेट है जिसने बेहतर अंदाज में यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी की है, यहाँ के लोगों के दुखों को उजागर किया है, यहाँ के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को समझा है और वो कैसी वो जो है वो लोग उसकी लड़ाई के अंदर हिस्सेदार बनकर उसको कामयाब कराएंगे। जी शुक्रिया। नसीम अंजुम साहब, आपके ख्याल से इन कैंडिडेट्स के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे टू गो थ्रू, जिससे कि पब्लिक एजुकेशन भी हो और इनको भी लर्निंग का मौका मिले? क्योंकि एक कैच इस डिस्कशन में ये है जो जावेद चौधरी साहब ने की कि हमारी एक जनरेशन ख़त्म हो गई है। ये तमाम मोस्टली इनमें से कैंडिडेट्स, तमाम तो नहीं कहूँगा लेकिन मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इनकी अपनी लर्निंग की भी इनको ज़रूरत है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी अगेन इनको ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी एडवाइस इनके लिए क्या है? देखिए, ये बुनियादी तौर पर यह है कि सियासत जब भी नज़रियात से हट के मफादात की तरफ जाती है, मफादात की बुनियाद पर की जाती है, तो उसमें यकीनन पार्टीज़ को नुकसान होता है, पॉलिटिकल जो पूरा सिस्टम है उसको नुकसान होता है और मुल्क पूरा जो स्टेट की जिसके अंदर स्टेट की पार्टीज ये सर्वाइव कर रही हैं उस पूरी स्टेट को नुकसान होता है। चूँकि जो नज़रियाती जो लोग होते हैं उनकी कमिटमेंट एक सोच एक फ़िक्र से होती है। वो चूँकि किसी मैनेजमेंट से नहीं करते कोई काम, वो किसी चीज़ को मैनेज नहीं करते, बल्कि वो जहाँ भी होते हैं वो एक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो पीपल्स पार्टी का अगर नज़रियाती कारकुन है वो सोच को आगे बढ़ाएगा, वो मुस्लिम लीग नून की जो उसका नज़रियाती जो बस किया उसको आगे बढ़ाएगा। उससे ये होता है कि माशरा तरक्की करता है, एक सियासी जो सिस्टम है, एक सियासी निज़ाम है, उसमें निखार आता है, खूबसूरती आती है और फिर हम एक सिस्टम को चेंज करने की तरफ जाते हैं। मफादात की दुनिया में तो ये होता है कि आपको अभी बेशुमार लोग नज़र आते होंगे, वो कई पार्टियाँ बदल चुके हैं और जहाँ उन्हें नज़र आती है कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इस नई पार्टी में ये अट्रैक्शन है, वहाँ चले जाते हैं। अगर वहाँ से उन्हें कोई टिकट नहीं मिला, कोई चीज़ उनके मफादात हासिल नहीं हुए, उसे चेंज करके दूसरी में चले जाएंगे। ये वो लोग हैं, ये जो वो सोच है
कि जो सोच इस माशरे, इस सियासी निज़ाम को और बुनियादी तौर पर रियासत को खोखला करती है। और आज की जो मैं समझता हूँ कि आज नज़रियाती तौर पर जो कारकुन हैं वो हर पार्टी के अंदर सफ़र कर रहे हैं, वो सफ़र करते हैं और उनके सफ़र करने के पीछे उनका विज़डम होता है, उनकी सोच होती है कि वो सफ़र करते हैं, अपनी वो नापसंदीदा चीज़ें जिस चीज़ को पसंद नहीं भी करते लेकिन वो सोचते हैं कि शायद कि मेरे यहाँ रुकने से जो मेरा प्रोग्राम है, मेरी जो सोच है वो आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, मुझे नफ़ा नहीं सही, मुझे इसका फ़ायदा ना सही, लेकिन आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचेगा, आने वाली नस्लें इनके समरात से फ़ायदा उठाएंगी। ये तो सोच वाले लोग होते हैं गो कि आज ये बहुत कम होते जा रहे हैं। और मेरी तो ये जो अपने कारकुनों के लिए, पार्टी लीडरान के लिए, उन सब के लिए और उम्मीदवारों के लिए ख़ास कर कि वो इसको फोकस करें कि वो एक निज़ाम के तौर पर, एक सिस्टम ऑफ लाइफ के तौर पर जिस चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, दुरुस्त बढ़नी चाहिए। ये नहीं होता कि आपने ये सड़क बना लिया, आपने स्कूल बना लिया, ये चीज़ें तो एक अदारा है, इदारे बनाते हैं, ये चीज़ें तो महकमे लोकल गवर्नमेंट बना लेती है, सड़क बना लेगी, तामीरात आमा बना लेगी। लेकिन जो सियासी लोग हैं इनका निज़ाम बदलना, निज़ाम को दुरुस्त करना, निज़ाम के अंदर खूबसूरती पैदा करना, इनकी ये ज़िम्मेदारी होती है, ना कि ये जाके तो टूटी खंबे और जाके कलवट बनवाएंगे। जो ये सियासत का ये जो मेयार है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये तबाही और ये पूरे सिस्टम और पूरी स्टेट को तबाह करने के मुतरादिफ चीज़ है। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो नज़रियाती तौर पर लोगों की सोच के एतबार से उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, और वो जब आगे जाएँ तो उनसे ये समरात तभी हमें मिलेंगे कि जब सोच होगी, फ़िक्र होगी, किसी फिक्र में आगे जाएंगे। तो जो लोग महज अपनी सीट के लिए 3-3, 6-6 पार्टियां बदलें, जो महज अपनी ज़रूरत की बुनियाद पर पूरे इलाकों का ठेका लगा लें, पूरे कारकुनों का ठेका लगा दें, तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम से या इस सोच से पूरा माशरा और पूरी जमातें और पूरी स्टेट तबाही के उनके दाने पे पहुँच जाती है। अब दोनों एनालिस्ट ने जो डिस्कशन की उससे एक कंक्लूजन तो हमारा निकलता है, और वो ये है कि सिचुएशन कुछ भी हो, हमें वोट ज़रूर देना चाहिए। तो मैं चाहूँगा जावेद चौधरी साहब कि आप पब्लिक को और जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अगर मैसेज देना चाहें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की परफॉर्मेंस जो लोगों की है उसकी बेसिस पे, या फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग उनके बिहेवियर की बेसिस पे, या जनरली आप कोई एडवाइस देना चाहें तो इट इज़ ओवर टू यू। एक ऐसा माशरा जहाँ पे किसी भी फील्ड के अंदर मेरिट ना हो, वहाँ पे ये एस्पेक्ट करना कि जनाब टिकटों की तकसीम में मेरिट होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा ख्वाब हो सकता है, इसलिए कि माशरे के हर सेगमेंट के अंदर आज मेरिट नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी वहाँ के हालात और वाक़यात को देखकर पार्टीज़ टिकट देती हैं, और उनको अपने वोट बैंक को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो टिकट जारी करते हैं। मेरी इस हल्का इंतखाब के लोगों से एक पैगाम है कि आप लोगों ने 25 तारीख को निकल कर आपने कौमी फ्रीज़े को सर अंजाम देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकल कर इस इलेक्शन के अंदर अपनी इस बेगानगी को छोड़कर, इसलिए कि आज सियासत के अंदर लोग एक बेगानगी की शक्ल अख्तियार कर गए हैं, चूँकि उनके मफादात की, उनके इंटरेस्ट की, उनकी मुश्किलात की, उनके दुखों की जब बात नहीं होती तो लोग बेगानगी का शिकार होकर इसको बेमानी समझते हुए पोलिंग स्टेशन पे नहीं निकलते। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पोलिंग स्टेशन पे निकल कर 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल कर एक अहम फैसला करना होगा, और इस हल्का इंतखाब की तकदीर को बदलने के लिए आपने किरदार अदा करना होगा। जी नसीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पब्लिक को इस वक्त वोट देने के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? जी, पब्लिक के लिए तो ये मैं उन्हें मेरी तरफ से किया, बल्कि ये तो हमारा उमूमी मैसेज यही है कि लोग अपना वोट ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, वोट कास्ट करें, अपनी राय से जिसको वो गलत समझते हैं उसको रद्द करें अपनी राय से, और अपनी राय वो अपने नज़रिए, सोच और अक़ीदत की बुनियाद पर दें, ताकि वो जिस पे साथ खड़े हैं, जिसको वो वोट दे रहे हैं, ये समझ के वोट दें कि ये लोग इस सिस्टम जिस सिस्टम के आज एक गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है, उसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, हम नारा इंसाफ का लगाते हैं, हम नारा सब लगाते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी आज हर इंसान के लिए ये सिर्फ चपाती खुश्क, अगर खाने के लिए गरीब आदमी, बेशुमार लोग घरों में हैं कि जो खुश्क चपाती 2 वक्त की नहीं खा सकते,
और हम उन्हें सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं। तो मैं पब्लिक को ये कहूँगा, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये आवाम जो है हम आवाम से हैं, और उन्हें उन लोगों को वोट देना चाहिए जो लोग इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए सोच रखते हैं, जो सिस्टम को बदलने के अंदर पर जुर्रत, हिम्मत और इस्तकामत रखते हैं, जो लोग अपनी सीट और अपनी ज़रूरत के लिए 6-6 जगहों पे तब्दीलियां करके 6-6 जगहों पे जाके तो वो अपनी सिर्फ सीट लेना चाहते हैं या अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आवाम को ऐसे लोगों को बुरी तरह से मुस्तरद करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया और बड़ा एलेबोरेटिव वे में आपने बता दिया सिचुएशन क्या है और हमें आगे एज पब्लिक करना क्या है। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इस प्रोग्राम से हमारा टेक होम मैसेज ये है कि 25 तारीख को प्लीज़ आप घर से निकलें और उसको वोट दें जो डिज़र्व करता है, क्योंकि अगले 5 साल जिसने रहना है वो अगले 50 साल की इस मुल्क की, इस हल्के की किस्मत को डिफ़ाइन करके जाता है। अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ नए टॉपिक पे आपसे बात होगी। तब तक के लिए मुझे ताहिर महमूद को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।